फिल्म की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है जो दीवारों के बीच फंसी होती है। थोड़ी देर बाद चारों ओर से सीमेंट उस पर गिरने लगता है और वह कहीं नहीं जा पाती। उसे जिंदा दफना दिया जाता है। फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। एक युवा इंजीनियर सैम अभी अभी कॉलेज से स्नातक हुई है। उसके स्नातक समारोह में उसके पिता, जो एक विध्वंस कंपनी के मालिक हैं, उसे एक उपहार देते हैं। एक सुनसान जगह में स्थित एक इमारत के विध्वंस की निगरानी का काम। यदि वह सफल होती है तो वह उनकी साझेदार बन जाएगी। उसका पहला काम यह विशाल और अनोखी वास्तुकला वाली इमारत है, जिसे जोसेफ मालस्ट्राजा नामक एक सन की वास्तुकार ने डिजाइन किया था, जो मिस्र की वास्तुकला के प्रति जुनूनी था। सैम मालस्ट्राजा बिल्डिंग पहुंचती है और वहां की देखभाल करने वाली मैरी से मिलती है। मैरी अपने बेटे जिमी के साथ वहां रहती है, जो एक अकेला लड़का है। सैम मैरी को बताती है कि वह इमारत के एक अपार्टमेंट में ठहरेगी। जिमी उसके बैग अपार्टमेंट तक ले जाता है और इमारत के नियम समझाता है। उसे 8वीं मंजिल से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह मालस्ट्राजा की है, और छत पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह खतरनाक है। अपने कमरे की ओर जाते समय सैम एक दरवाजे पर जूली का नाम देखती है। अपने कमरे में पहुंचकर वह तुरंत स्नान करती है। बाद में सैम मैरी से पूछती है कि इस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं। मैरी जवाब देती है कि केवल 4 लोग रहते हैं। मैरी और जिमी इमारत की देखभाल के लिए वहां हैं जब तक कि इसे गिराया नहीं जाता। बाकी सभी निवासियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 लोग जाने से इनकार कर रहे हैं। अगले दिन सैम इमारत की संरचना का विश्लेषण करने की तैयारी करती है। वह ये निर्धारित करने की जिम्मेदार है कि इमारत को गिराने के लिए कितनी TNT की आवश्यकता होगी। उसे सबसे अच्छे विस्फोट बिंदु और विस्फोटकों के प्रकार का निर्धारण करना है। कुछ घंटे बाद वह मिनी मार्केट में खाना और पेय खरीदने जाती है। जिज्ञासा से वह एक कंप्यूटर उधार लेती है और अपार्टमेंट बिल्डिंग के इतिहास को ब्राउज करती है। वह खोजती है कि 1993 में कई लोग लापता हुए थे। जब वे अंततः मिले तो दृश्य भयावह था। 16 लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, इमारत में छोटे कमरों में सील कर दिए गए थे, जिन्हें तरल सीमेंट से भर दिया गया था। इनमें से एक पीड़ित स्वयं वास्तुकार मालस्ट्राजा था। शुरुआत में एक निर्माण कार्यकर्ता पर इन हत्याओं का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में उसे निर्दोष पाया गया, जिससे अपराध अनसुलझा रह गया और हत्यारा अज्ञात रहा। इमारत में वापस सैम फिर से इमारत को गिराने के लिए सबसे अच्छे विस्फोट बिंदुओं को चिह्नित करती है, लेकिन वह तब चौंक जाती है जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ता है। यह आदमी उन निवासियों में से एक है जो अभी भी इस इमारत में रहते हैं और इसे गिराने के खिलाफ हैं। रात में जिमी चुपके से सैम को 8वीं मंजिल पर ले जाता है, जो निषिद्ध मंजिल है। जिमी सैम को मालस्ट्राजा के बारे में बताता है, जो इमारत का वास्तुकार था और दीवार के अंदर मारा गया था। वह एक कमरे में प्रवेश करता है और उसे वह दीवार दिखाता है जहां मालस्ट्राजा का शव मिला था। जब उसका शव मिला तो उसका चेहरा लगभग सीमेंट के कारण नष्ट हो चुका था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी मां मैरी ने अंततः उसकी पहचान की थी। जिमी यह भी बताता है कि सिस्टित पीड़ितों में से एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम जूली था। वह वही बच्ची थी जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वह वही बच्ची थी जो उस कमरे में रहती थी जिसे सैम ने पहले देखा था। इसके अलावा जिमी बताता है कि उसके पिता भी पीड़ितों में से एक थे। वह उसे वह दीवार दिखाता है जहां उसके पिता मिले थे। लाइट्स बंद हो जाती हैं और सैम अंधेरे में घबराकर अपना पैर काट लेती है। बाद में जिमी उसकी चोट को धोता है और उसकी जांघ को सहलाने लगता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सैम को पसंद करता है और वह उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोकने के लिए कहती है। शाम को सैम, जो आईने में देख रही होती है, पीछे के कांच को जोर से हिलते हुए देखती है। वह आईना उठाती है और देखती है कि छेद से खून बह रहा है। अचानक सैम तुरंत दीवार में खींच ली जाती है और वह जागती है, ये महसूस करते हुए कि वह अब अंदर फंसी हुई है। थोड़ी देर बाद चारों ओर से सीमेंट उस पर गिरने लगता है। वह कहीं नहीं जा सकती। वह चिल्लाती है और फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। यह सब एक बुरा सपना था। नींद न आने पर सैम अपने अपार्टमेंट में टहलने लगती है। अचानक कोई उसके सामने आ जाता है और वह चौंक जाती है, लेकिन वो और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड पीटर होता है, जो उसे सरप्राइज देने आया है। सैम पीटर को अपार्टमेंट घुमाने ले जाती है। वे चुपचाप 8वीं मंजिल पर जाते हैं। वहां उन्हें फर्श में एक गुप्त रास्ता मिलता है। सैम नीचे जाती है और उसे एक रहस्यमयी कमरा मिलता है, जिसे किसी भी अपार्टमेंट को छुपकर देखा जा सकता है। सैम को एहसास होता है कि जिमी उसे नहाते समय देखता रहा है। वह यह बात मैरी से कहती है और जिमी शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। उसी रात पीटर सैम से कहता है कि उसे कल ही यहां से निकल जाना चाहिए। सैम सहमत होती है। जैसे ही सैम और पीटर रात साथ बिताते हैं, जिमी उन्हें देखता है और जलन महसूस करता है। अगली सुबह सैम अपना सामान पैक करती है और विस्फोट का रिपोर्ट तैयार करती है कि इमारत को गिराने के लिए कितनी TNT चाहिए। जाने से पहले जिमी सैम से माफी मांगता है और उसे एक तोहफा देता है, मालस्ट्राजा की डायरी। डायरी पढ़कर सैम को समझ आता है कि इमारत के केंद्र में एक बड़ा खाली स्थान होना चाहिए। जिमी छत पर जाकर उस गुप्त जगह को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वापस नहीं आता। सैम और पीटर जिमी को ढूंढने छत पर जाते हैं। वहां उन्हें एक विशाल शाफ्ट गहरा गड्ढा दिखता है। नीचे से जिमी की आवाज आती है, जो कहता है कि वह घायल है। सैम को रस्सी के सहारे नीचे उतारा जाता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक पीटर को ऊपर से कोई लोहे की चीज से मार देता है। वह खून में लथपथ होकर मर जाता है और सैम सदमे में चली जाती है। रस्सी टूट जाती है और सैम नीचे गिर जाती है। सैम होश में आती है और पाती है कि वह अकेली नहीं है। वहां मालस्ट्राजा खुद मौजूद है, जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी।
मालिस्ट्राजा एक रेडियो पकड़े हुए है और उस पर जिमी की रिकॉर्ड की गई आवाज बज रही है। थोड़ी देर बाद जिमी ऊपर से एक चिट्ठी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक सैम उससे प्यार करना नहीं सीखती वह उसे वहीं बंद रखेगा। वह सैम की रिपोर्ट उसके पिता को भेज देता है और उसकी कार झील में डुबो देता है ताकि सबको लगे कि सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियों पर गई है। गड्ढे में मालिस्ट्राजा एक भयानक सच बताता है। उसने ही 60 लोगों को दीवारों में जिंदा दफनाया था। वह मानता है कि प्राचीन मिस्र की इमारतें इसलिए आज तक खड़ी है क्योंकि उनके निर्माण में बलिदान, जिंदा लोगों को दफनाना होता था। वह चाहता था कि उसकी इमारतें भी सदा बनी रहें, इसलिए उसने ये किया। मालिस्ट्राजा आगे बताता है कि मैरी के पति भी उन्हीं 6 लोगों में से एक थे। इसलिए बदले में मैरी ने मालिस्ट्राजा को इस गड्ढे में बंद कर दिया और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मालिस्ट्राजा मर चुका है। उसने किसी और की लाश को मालिस्ट्राजा बताकर सबको धोखा दिया। उसी दौरान जिमी एक टेप भेजता है जिसमें वह कहता है कि वह चाहता है कि सैम और मालिस्ट्राजा डांस करें। मालिस्ट्राजा कहता है कि अगर वे जिमी की बात नहीं मानेंगे तो वह बहुत खतरनाक हो सकता है। सैम डांस करने के लिए मान जाती है, लेकिन जब जिमी उन्हें किस करने के लिए कहता है तो सैम मना कर देती है। मालिस्ट्राजा जबरदस्ती करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद जिमी चिल्लाता है कि वह सैम को न छुए। इनाम के तौर पर जिमी एक टोकरी में खाना, पानी और एक 2-वे रेडियो नीचे भेजता है। रात को मैरी छत पर आती है। सैम जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है। मैरी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह जानती है कि यह जगह सिर्फ मालिस्ट्राजा के लिए थी, सैम के लिए नहीं। वह कहती है कि अब सैम को वहीं रहना होगा, वरना अगर सैम बाहर निकली तो पुलिस सब जान जाएगी और वे दोनों मैरी और जिमी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उधर सैम के पिता और उसकी विध्वंस टीम रिपोर्ट के आधार पर इमारत गिराने की तैयारी शुरू करते हैं। गड्ढे में सैम जिमी को रिझाने की कोशिश करती है ताकि वह उसे बचा ले, लेकिन यह चाल काम नहीं करती। मालिस्ट्राजा उसे बताता है कि वह इस इमारत को बचाने के लिए खुद को बलिदान करना चाहता है। उसने एक कब्र बनाई है जिसमें सीमेंट की पाइप जुड़ी है। वह चाहता है कि सैम उसे मार दे ताकि जब विस्फोट हो इमारत न गिरे। वह मानता है कि एक और जिंदा बलिदान इमारत को स्थायी बना देगा। काफी झिझक के बाद सैम उसे मार देती है। मालिस्ट्राजा उसे धन्यवाद कहता है और उसकी कब्र सीमेंट से भरने लगती है। बाहर विस्फोट की उल्टी गिनती शुरू होती है। उसी वक्त जिमी को पछतावा होता है। वह सैम का नाम चिल्लाते हुए दौड़ता है और कहता है कि धमाका रोको। सैम को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है और एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। मैरी को मालिस्ट्राजा को बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म के अंत में सैम वॉइस ओवर में कहती है कि मालिस्ट्राजा ने कुल 27 इमारतें बनाई थी और वे सभी आज भी खड़ी हैं। ये अपार्टमेंट उसकी सबसे बड़ी कृति थी और वह नहीं चाहता था कि इसे गिराया जाए। उसने इसे बचाने के लिए अपनी जान दी। इसलिए सम्मान के रूप में यह इमारत अब नहीं गिराई जाएगी और हमेशा उसकी विरासत बनी रहेगी। और यहीं पर फिल्म खत्म होती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।